हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने वेरी स्पेशल चीज लेकर आया हूं जिसको बोलते हैं इडियम्स। और ये पहला बार है दुनिया में, जितना यूट्यूब आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैंने 3 लैंग्वेज में लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे का दिक्कत है। अगर हिंदी में पढ़ाते हैं उड़िया वाला को दिक्कत होता है, उड़िया में पढ़ाते हैं हिंदी वाला को दिक्कत होता है, तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं उसमें भी कुछ लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है। इसलिए मैंने आज डिसाइड किया 3 लैंग्वेज में आपको ये देते चलूंगा, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हर एग्जाम के लिए, चाहे आप ओसीएस लो, चाहे आप ओजेएस लो, चाहे आप एसएससी लो, चाहे आप बैंकिंग लो, मैंने 3 लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं ये एपिसोड बहुत मजेदार होगा। टू टर्न ऑफ वंस नोज एट ए थिंग, सर इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने पिक्चराइज करा दिया ताकि बढ़िया से आपको समझ में आए। सर मेरा मतलब है कोई चीज आपको पसंद नहीं है और आप उसे मुंह मोड़ रहे हैं, और अगर वही चीज मैंने इंग्लिश में बोलूंगा, लिखूंगा टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज यू फील दैट थिंग इज नॉट गुड एनफ फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर वही चीज हम उड़िया में बात करें, से तुमो पाई ठीक नुहे, या तुम शरीर पाई ठीक नुहे, या तुमको भलो लागे नहीं। बेसिकली कोई चीज को मना कर देना, और जो चीज आपको पसंद नहीं है। कभी कभी मुंह मोड़ने का सेंस में भी इसको हम यूज करते हैं। अगर मैंने इसको एक सेंटेंस में लिखूं, शी टर्न्ड ऑफ हर नोज at the job because she did not think it had enough status, एक बढ़िया लेवल तक ये नहीं लेके जा पाएगा। इसी के लिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दे रखा हूं। नंबर 2 चलते हैं, टू सेव वंस फेस। अगर मैं इसी का बात करूं, सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, अगर कोई काम आपने बुरा कर दिए और इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सेंस में जैसे बोलते हैं कि कोई चेहरा को बचाने के लिए आप इसकी इस्तेमाल करते हैं। टू ट्राई टू रीगेन फेवरेबल स्टैंडिंग आफ्टर समथिंग एम्बारेसिंग। एम्बारेसिंग मतलब होता है खराब। अगर उड़िया में बात करें, खराब काम पर निज को भल की रिप्रेजेंट करिया, सफेई दबा जाको हमें कहूं। और इसको अगर मैं सेंटेंस में लिखेंगे, देयर इज नो वे फॉर डेरी टू सेव हर फेस नाउ दैट एंटायर कंपनी नोज शी एम्बलाज्ड द मनी और शी चीटेड विथ समबडी। इसका मतलब है वो किसी का साथ चीटिंग किया, सब लोग जान गए, फिर भी वो वहां पे खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब जिसको बोलते हैं हम किसी को खुद को बचाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए रिप्रेजेंट करना। अब चलते हैं नंबर 3, बहुत बढ़िया। सर नंबर 3 लिखा गया, मैं यहां बताना चाहता हूं स्प्लिट एन आवर। ये मैंने पिक्चराइज इसलिए कर दिया ताकि ये चीज आपको बढ़िया से याद रहे। वही चीज मैंने इसका मतलब अगर बोलूं, इसका मतलब है टू फोकस ऑन वेरी स्मॉल थिंग, जिसको बोलते हैं ट्रिवियल। मतलब होता है बहुत छोटा छोटा चीज, नॉट इंपॉर्टेंट, और छोटा छोटा चीज का ऊपर ध्यान देना, छोटा छोटा डिफरेंस का ऊपर ध्यान देना और उसका ऊपर आर्गुमेंट करना। और अगर हिंदी में बोलेंगे तो मुहावरे के विभाजित करने के लिए, मतलब छोटा छोटा चीज का ऊपर आप वेरी सीरियस हो, तो हर एक चीज का ऊपर आप लोग ध्यान दे रहे हैं। अगर वही चीज ओडिया रे कही भी ताको जेंत कहते नहीं कि दही को चुबैया, सर को चुबैया, से टाइप हर कथा को धरिया, से टाइप। तो ये है इसका मतलब तीनों लैंग्वेज में। अब हम चलते हैं, सर इसमें अगर हम सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएं? सेंटेंस बनाए, ऑल्दो द बोथ एग्रीड, हम लोग यद्यपि वहां पे एग्री हो गए, फिर भी उन्होंने उसका हस्बैंड जो थे वो हर चीज का ऊपर ध्यान देने बैठ गए। मतलब हर छोटा छोटा चीज का ऊपर ध्यान देने बैठ गए। ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? तो आप लगा सकते हैं, ऑल्दो वी बोथ एग्रीड टू डिवोर्स माई हस्बैंड इज स्प्लिटिंग हेयर्स अबाउट आवर सेटलमेंट। हर छोटा छोटा चीज का ऊपर वो ध्यान देने लग गए
ताकि कैसे बचा जा सकता है, मतलब हर एक चीज का ऊपर फोकस करना आफ्टर सेटलमेंट, उसी सेंस में हम इसकी यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला, टू वॉश वंस डर्टी लाइन्स इन द पब्लिक, इसका मतलब होता है बलि का बकरा बनाना सबका सामने, आपका जितना खराब चीज है सबका सामने धो डालना। उड़िया में बोलते हैं कि समस्त सामने निजर खराबपण को दर्शेया, निजर खराब करिया जेमती कहते निज दही को खटा कर दवा, से टाइप रो, इन द सेंस की कोई आपका कोई खराब चीज है और आपका खराब चीज पब्लिकली कोई जाके बोल दे रहा है, उसी सेंस में हम इसके यूज करेंगे। अगर मैं सेंटेंस का बात करूं सर, इसको लेके इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, यू डिसअप्रूव ऑफ देयर डिस्कसिंग और आर्ग्यूइंग अबाउट द अनप्लीजेंट और प्राइवेट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, पब्लिकली कोई चीज को रिप्रेजेंट करना, सार्वजनिक रूप में कोई चीज को रिप्रेजेंट करना। उड़िया में मैंने इसका मतलब बोल दिया। अब चलते हैं सर इसका सेंटेंस कैसे बनेगा ना, सेंटेंस बनेगा वी शुड नॉट वॉश आवर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, हम लोग का खराब चीज पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, he side of former MPs washing their dirty lines in public was embarrassing, एक दूसरे का जो खराब चीज पब्लिकली दे रहे थे, रख रहे थे, तूने ऐसा किया, तूने बड़ी खराब काम किया, तो ये बड़ी खराब चीज है। जैसे कि अभी चल रहा है पॉलिटिक्स में, अगर आप सेम पार्टी में हो तो आप पार्टी आपके लिए भगवान है, अगर उसी पार्टी आपने छोड़ दिए तो उसी पार्टी का खराब चीजें पब्लिकली रख देना, उसको हम बोलते हैं ये चीज। नेक्स्ट प्रोसीड करें, आगे बढ़े सर, एक वर्ड लिखा गया लेडीज मैन, हम लोग उसको सोचते हैं जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली वही मीनिंग है, मतलब एक लड़का उसका पसंद हमेशा लड़कियां होते हैं, लड़कियों का बीच में रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप उनका एग्जाम्पल बिल्कुल ले सकते हैं। लोग सोचते हैं कि जैसे बोलते हैं ना लेडीज मतलब किसी का बॉयफ्रेंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह है कि एक बंदा जो हमेशा लड़कियों का बीच में रहना पसंद करता है और इसको लड़कियां पसंद है, उसी सेंस में बड़ी मजेदार, जिसको बोलते हैं ना मौज मस्ती में रहना पसंद करता है, उसी सेंस में हम इसकी यूज करते हैं। अगर मैंने इसका मीनिंग बताऊंगा, महिला का चाहता, जिसको बोलते हैं महिलाओं का चाहता, मतलब है कि उन्हीं का बीच में रहना ये पसंद करता है। द मैन हु शोज मार्क्ड फंडनेस, मतलब लवेबल फॉर द कंपनी ऑफ वुमेन, उनका साथ में रहना इसको बिल्कुल पसंद है। उड़िया और अगर ताको कहिए धाको कहते हैं रसिकिया, से टाइप ऑफ वर्ड यू मे लाफ, तो ये होगा ऑप्शन सर। इसको अगर सेंटेंस में लिखे, ही वाज ए बिट ऑफ लेडीज मैन इन अर्ली एज, जब बच्चा था मतलब कॉलेज वगैरह जा रहा था, वो लेडीज मैन ही था, हमेशा लड़कियों का बीच में उनका दिन गुजर रहा था। ये उसी सेंस में हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाला, टू थ्रो द डस्ट इन वन्स आईज, किसी का आंख में धूल चुकना, मतलब जो किसी का आंख में धूल देना, किसी को चीट करना, उड़िया में बोलते हैं धोखाबाज, इसी सेंस में हम इसको बोलते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं मिसलीडिंग समवन, किसी बंदा को मिसलीड करना, किसी को चीट करना और किसी का आंख में धूल झोंकना, ये उसी सेंस में यूज करते हैं। उड़िया में क्या बोलते हैं, धोखाबाज बोलते हैं, उसी सेंस में। अगर इसको हम सेंटेंस में लिखेंगे, आज इन द गवर्नर्स पियर्स असाइड थ्रू डस्ट इन देयर आईज टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट, कोई बंदा है जो बोलता है कि वो फ्लाइट में है बट देखने से कोई चौक में बैठा है या कोई जगह पे बैठा है, तो इसी सेंस में किसी को झूठ बोलना, किसी का आंख में धूल देना। नेक्स्ट वाला लिखा है टू बी रोलिंग इन मनी, पैसा का ऊपर सोना, इसका मतलब क्या हो सकता है, पैसा के ऊपर सोना, इसका मतलब होता है वेरी रिच पर्सन, उसका पास बहुत पैसा है, तो इसी का सेंस में हम इसको यूज करते हैं। उड़िया में इसको बोलते हैं धनवान, और जिसको हिंदी में अगर बोलते हैं बहुत ही पैसा उसका पास है, बहुत धनी है, और इंग्लिश में बोलते हैं वेरी रिच पर्सन। अगर इसको हम सेंटेंस लिखेंगे, ही वाज ए टाइकन, वो पहले से टाइकन था और लोग सोच रहे हैं उसका पास बहुत पैसा होगा, मस्ट हैव बीन रोलिंग इन मनी, पैसा में सोया होगा, मतलब बहुत पैसा कमाया होगा, उसी सेंस में हम इसकी यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला मैंने आपका सामने रखा हूं, टू गेट इनटू द हॉट वाटर, पिक्चर मैंने आपका सामने बिल्कुल रख दिया। सर इसका मतलब होता है हॉट वाटर, मतलब होता है गर्म पानी, आप लोग जानते हैं,
बट इसका फ्रेजेस का मीनिंग होगा खुद को दिक्कत में डालना, मतलब खुद को प्रॉब्लम में डालना। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो होगा टू बी गेट इनटू द डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में एंट्री करना या कोई डेंजर मूवमेंट में एंट्री कर जाना। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो मुसीबत में फंसना, उसी सेंस में मुसीबत में पड़ना, उसी सेंस में यूज करते हैं। ओडिया रे कोंती असुविधा रे पड़ी जहां को कोंती। अगर मैं सेंटेंस में लिखूंगा he found himself in hot water over the comments about immigration, वो खुद को दिक्कत में डाल दिया, उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं। सर नेक्स्ट वाला होगा will ओ द whip। सर इसका मीनिंग बहुत सारे लोग बहुत गेस करते हैं, आप लोग ये देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है इमेजिनेशन जो पॉसिबल नहीं है, उसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं। इमेजिनेशन जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, देखो लिखा गया पहुंचने के बाहर, जो आपका बाहर है, लिमिटेशन का बाहर है। अगर हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं पहुंच के बाहर की चीजें हैं जो अपने आदमी देखता है बट पॉसिबल नहीं होता उधर पहुंच जाएगा, इम्पॉसिबल होता है इसका इंग्लिश मीनिंग। अगर इसमें उड़िया में बोलते हैं तो इसका मतलब होगा असंभव। तो अगर मैं इसको इंग्लिश सेंटेंस में लिखूं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है सेंटेंस बनाना, द मोबाइल फोन मार्केट हैज बीन प्रूवन a will the which for the giant tech company despite the huge amount of resources they poured into staking their claim in it। उनको सारे पैसा हैं, सारे चीज उनको जितना पैसा इन्वेस्ट करना था कर लिए, फिर भी वो चीज उनका पहुंचने का बाहर है, इमेजिनेशन का बाहर है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट वाला सर एक वर्ड लिखा है, ये सेंटेंस आप पहला बार सुन रहे होंगे, इडियम्स बहुत कम जगह पे ये जनरली देखने को मिलता है। टू गेट इनटू दोस्त का पिक्चर को बढ़िया से देखिएगा, अगर पिक्चर देखिएगा साथ साथ तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। सर इसका मीनिंग क्या होगा ना, इसका अगर इंग्लिश मीनिंग बात करें, ए डिफिकल्ट और स्लाइटली डेंजरियस सिचुएशन जो खुद का बिहेवियर द्वारा फॉर्मेशन हुआ है, जबरदस्त का द्वारा, डेमकेयर का द्वारा फॉर्मेशन हुआ है। जैसे बोलते हैं एक परिमार्जित करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं खुद, जो खुद का बिहेवियर के लिए ये फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम जनरली बोलते हैं टू गेट इनटू ए स्कार्फ। अगर मैं इसका ओडिया मीनिंग बोलूंगा तो निज गोड़रे कुल्हाड़ी मारिया, दिस इज द ओडिया फ्रेजल मीनिंग। सर इसको अगर सेंटेंस में बनाए तो क्या करे ना, शी इज ऑलवेज गेटिंग इनटू सिली स्क्रैप, ये हमेशा खुद का पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन, तीनों लैंग्वेज में मैंने कोशिश किया। इसका उड़िया मीनिंग बोलूंगा, हिंदी मीनिंग बोल दूंगा, इंग्लिश मीनिंग बोल दूंगा, साथ साथ एक सेंटेंस बना के भी आपको दिखा दूंगा ताकि ये काम में आ जाए। मैंने इसी तरह छोटा छोटा करके आइडियम्स फ्रेजेस आपको छोड़ दूंगा। कल मॉर्निंग में हम लोग का डेली लाइव है हिंदू एडिटोरियल, आप लोग 7 बजे ज्वाइन करेंगे। दूसरा बात, रात को कल आईबीपीएस क्लर्क का सेट 4 डिस्कशन है, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और हर एक सेट मैंने हर एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं, और मैं आपको पूरा टाइम दूंगा क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए, और आपका आंसर रखेंगे, फिर मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। तो ये था आज का छोटा सा एपिसोड, धन्यवाद, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं कल सुबह लाइव सेशन में हिंदू एडिटोरियल 7 बजे गधा मेथड चैनल में। धन्यवाद।